म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, आज फिर मैं हाजिर हो गया। तो ये मत सोचिएगा कि एक नया एनएफओ और फिर वही बोरिंग चीजें, नहीं सर। फंड का झुंड आता ही रहेगा सर, क्योंकि हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडिया में काम कर रही है। हर इंसान को, हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपने अपने प्रोडक्ट लेके आने हैं सर, तो आएगी। आपका रोल बनता है सर कि इसमें से अपने हिसाब से बढ़िया फंड सेलेक्ट करें, सो दैट कि आपको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न मिले और रिस्क भी मैनेज रहे, है कि नहीं। अब बढ़िया रिटर्न मिले, इसके लिए आपको हर फंड को देखना तो पड़ेगा ना सर। तो फंड के झुंड में सही फंड सिलेक्शन के लिए सर देखते रहिए हम लोगों का वीडियो, जो कि एनआईएसएम सर्टिफाइड पर्सन है। और मेरे इस चैनल को सर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सुझाव देते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट कि हर घर तक म्यूचुअल फंड को पहुंचाने में मैं सक्षम हो सकूं। और हार्डली 1 से 1.5 मिनट में आप वीडियो को कंक्लूड कर लेते होंगे कि इसमें क्या मूल बात है। और मैं भी वही करने की कोशिश करता हूं, विवरण नहीं देता हूं सर, विश्लेषण निकालने की कोशिश करता हूं। तो आज फिर से एक जो एनएफओ है सर ना, वो एनएफओ 24 तारीख को खत्म होने वाली है, और वह एनएफओ है निफ्टी 500 मोमेंटम 50, जो लेके आई है बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सर एक मुद्दे की बात आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही लेसर नॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। सर डिस्क्लेमर में आपको बता दूं कि बंधन एएमसी का रोल किसी भी म्यूचुअल फंड में कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूं। सर सपोज करिए कि आप, नाम मैं अभी नहीं लूंगा, ऑन एयर हो, तो आपको अगर स्टेट बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाना है और बैंक आपसे 21 किलोमीटर दूर है, और कोई आपके गांव का ही कोई पड़ोसी आपसे कहता है कि चलिए मैं अपनी गाड़ी में बिठा के ले चलता हूं, मैं अभी बाजार जा रहा हूं। उसने आपको अपनी गाड़ी में बिठा लिया और एसबीआई में जाकर के आपको मदद करने वाला है वो। रास्ते में उसे 2 आदमी और मिल गए जो कहते मेरा भी एसबीआई बैंक में खाता खुलवाना था, तो मुझे भी ले चलोगे क्या? कहते आजा तू, आप भी बैठ जाओ, आ जाओ आप भी बैठ जाओ। इस प्रकार से उसने अपनी कार में 5 लोगों को बिठा लिया, 5 को लेके स्टेट बैंक गया वो, उस लड़के ने, उस पड़ोसी ने आपके, और 5 के 5 लोगों को उसने स्टेट बैंक में फॉर्म भी भरा, सब कुछ किया और खाता खुलवा दिया। सवाल का जवाब दो अब, क्या एसबीआई में जो उसने खाता खुलवाया है, क्या चाह करके भी जो रकम आपने एसबीआई में रखा है वो व्यक्ति आपका पैसा लेके भाग सकता है क्या? भाग सकता है कि जो गाड़ी चला के ले गया, आपका फॉर्म भरा, आपका खाता खुलवाया? कभी नहीं भाग सकता। क्यों? आपका पैसा किसके पास है? एसबीआई के पास। वो व्यक्ति तो सिर्फ आपको फैसिलिटेट कर रहा है। सो दिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट फैसिलिटेटर। बस इतने का रोल है इसका। खेल तो इसमें होना है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में। हाँ जी, अब निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में भी 2 चीजें, 2 पार्ट में समझो इसको, नहीं तो कंफ्यूज नहीं करूंगा। छोटा वीडियो करूंगा, एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। कभी म्यूचुअल फंड से हटोगे ही नहीं सर। हाँ देखो, इसमें निफ्टी 500 एक चीज है और मोमेंटम 50 दूसरी चीज है। मगर क्या है ना सर, जो निफ्टी है ना, निफ्टी भारत के स्टॉक, दिस इज द मदर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। निफ्टी भारत के स्टॉक मार्केट की मां है। अब इस मां ने क्या किया, 500 अपने अच्छे बच्चों को अपने गुड बुक में नाम लिखा। बच्चे यहां मतलब 500 अच्छी कंपनियां, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जाइंट कैप, सब मिला के 500। तो उसको, उस इंडेक्स को क्या बोला? निफ्टी 500। ठीक, अब इस 500 बच्चों में भी 50 बच्चे किसी सर्टेन पैरामीटर पे बहुत परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे थे, जब देख रहे तब अच्छा रिटर्न बना रहे हैं। उसको उठा करके बोला ये तो मोमेंटम वाले बच्चे हैं, इसको बोल दिया मोमेंटम 50 वाली कंपनियां। अच्छा एक चीज। दूसरा, अब ये बच्चे अलग भी परफॉर्म कर रहे हैं, इसको अलग भी निकाल के कोई स्टडी कर रहा है, और ये इस 500 में भी हैं, तो इस 500 के परफॉर्मेंस में भी दम रहेगा, और ये 50 जो स्टडी अलग कर रहे हैं वो भी उसमें दम रहेगा। ठीक, तो ये बंधन वाले भाई साहब आपका पैसा इसी में लगाएंगे। किस में? मोमेंटम 50 में। ठीक है सर, समझ गए। जो एनएफओ 24 तारीख को खत्म होने वाला है, एसआईपी भी है, मिनिमम 1000 से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन करें क्यों? मैंने बोला था ना, 1 या 2 मुद्दे की बात आपको बताता हूं, बाकी चीजें तो आप देख सकते हैं। पहला मुद्दे की बात, सबसे इंपॉर्टेंट, रिटर्न। और रिटर्न के लिए इसका बैक टेस्टिंग आप कर सकते हो, क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल स्टॉक्स, माता जी निफ्टी 500 से निकला है, तो इसका डेटा उपलब्ध है सर। 2014 में इंडेक्स बना था, थोड़ा इसको ठीक करना, 2014 में सर ये इंडेक्स बना था, और 24, 10 साल हो गए ना सर। 10 साल में इसने लगभग 9x का रिटर्न बना के दिया है सर। कितना? 9x का। वहीं अगर एसआईपी की बात कर लूं सर,
मिनिमम बेस एसआईपी अगर किसी व्यक्ति ने 1000 की एसआईपी लगाई, कितना साल, 10 साल हो गया ना सर, तो 10 साल में 1000 की एसआईपी किसी ने अगर लगाई तो उसका सर रिटर्न है 5,32,000। 10 साल में 9 गुना। मैंने बोला था ना कि ये जो 500 बच्चे हैं ना निफ्टी माँ के, उसके सुपरफाइड बोनाफाइड बच्चे हैं जो हमेशा बम्पर रिटर्न बनाते हैं। बच्चे मतलब कंपनियां, जाइंट, लार्ज, मिड सब। तो 1000 की एसआईपी किसी ने 2014 से आज तक कंटिन्यूअसली हर महीना कट रहा होता तो उसकी कीमत होती सर जी 5,32,000। और किसी ने अगर 1 लाख लगा के 2014 में छोड़ दिया होता तो उसकी कीमत आज 9 लाख होती। लेकिन ये म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो जब तक मैं रिस्क ना बता दूं मेरी ड्यूटी पूरी नहीं होती। साथ ही आपको बताऊंगा भी कि कैसे चलना है सर, लेकिन रिस्क भी बताना मुझे जरूरी है। और म्यूचुअल फंड की दुनिया में ना सर, रिस्क को मेजर करने के लिए एक टूल आता है, उसको बोलते हैं VMM। V बोले तो वोलेटिलिटी, M बोले तो मेजरिंग, और फिर दूसरा भी M है सर जी, तो इसका मतलब हो गया मैट्रिक्स। वोलेटिलिटी मेजरिंग मैट्रिक्स। इससे पता लगता है कि भैया बोनाफाइड रिटर्न तो बना रहे हो, लेकिन बुरे दिनों में फंसोगे कितना, मतलब रिटर्न कितना कम बनाओगे, डाउन साइज रिस्क कितना करोगे। और इसको सर 2 चीजों से मापते हैं। पहला इसमें रहता है वोलेटिलिटी मेजरिंग में, पहला स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या रहता है सर? स्टैंडर्ड डेविएशन। और दूसरा हो जाता है आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन। कभी कभी ना सर आपका नोकिया और सैमसंग जैसे अच्छे हाई क्वालिटी मोबाइल से भी ना अच्छा काम करने लगता है चाइना वाला मोबाइल, लेकिन 6 महीने में फुश। ये मामला तो नहीं है। ये चेक करना बेहद जरूरी होता है म्यूचुअल फंड में। ठीक है भाई, अभी तो आप अच्छा रिटर्न दे रहे हो, लेकिन जब मार्केट करेक्शन आएगा तब संभाल पाते हो क्या? ये 50 लोगों से पूछना पड़ता है ये सवाल, संभालते भी हो क्या? वो चेक करने के लिए सर स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट करते हैं और करते हैं डाउन साइड प्रोटेक्शन टेस्ट। आइए मिलके करते हैं सर, मजा आएगा वीडियो में। वीडियो को देखना सर, क्योंकि फंडामेंटल कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया ना तो म्यूचुअल फंड आप बड़े कभी छोड़ोगे ही नहीं। मार्केट अप हो, डाउन हो, करेक्ट हो, नॉट करेक्ट हो, इससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बढ़िया रिटर्न बनाते रहोगे। प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनाना मेरा आपको प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनाना मेरा मकसद है। अब आते हैं सर स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कर लेता हूं सर। स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करने का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी आएगा तो कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा, उसी से तो डेविएट होगा। हाँ, तो यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो जाता है कि म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न से ये कितना डेविएट करता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है वोलेटिलिटी से, मार्केट में कितना वोलेटाइल था वो प्रोडक्ट, हाई वोलेटिलिटी हाई रिस्क, है ना। तो उसके टेस्ट में सर जब देखते हैं इसी फंड को, किसको? मोमेंटम 50 को, तो मोमेंटम 50 का स्टैंडर्ड डेविएशन रहा है सर 2.5%। अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। और वहीं ये 50 बच्चों का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 2.5%। कोई आदमी गाड़ी तेज चलाएगा तो ठीक है, आपको अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचाएगा, मगर एक्सीडेंट के चांस भी ज्यादा रहेंगे। ठीक चीज। अब जो मां है निफ्टी 500 है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहा है सर? 1.4%। अब अंतर देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निफ्टी 500 का कितना है? 1.41%। मोमेंटम 50 का कितना है? 2.5%। ठीक है सर। और रिटर्न वही चीज है, रिटर्न पिछले 7 साल में, 7 ईयर में मोमेंटम 50 ने कितना रिटर्न बना के दिया? 25%। और निफ्टी 500 जो कि मां है, इसने कितना रिटर्न बना के दिया? 15.16%। आप कहोगे सर जी फिर तो मोमेंटम 50 ठीक है ना, 25% ज्यादा रिटर्न बना के देता है, लेकिन ऐसे कभी मत सोचना। पहले समझो सर, इंफॉर्मेशन पूरी लो। अब देखो सर,
रिस्क इस पे कितना है 1.41%, इस पे कितना है 2.5%, है ना। लेकिन इससे भी पूरी बात अभी आपकी बन नहीं रही है। बात कब बनेगी, जब मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा इसका रार। आर मतलब रिस्क, ए मतलब एडजस्टेड और आर मतलब रिटर्न। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखो सर, मां वर्सेस बेटा, मतलब निफ्टी 500 पर वर्सेस मोमेंटम 50। मोमेंटम 50 भी उसी के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इसने ज्यादा परफॉर्मेंस दिया है। तथापि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेसिकली होता क्या है सर, कुछ नहीं होता है, जो मैंने आपको रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब अगर समझ गए, रिटर्न कितना दिया इसने, मोमेंटम 50 ने कितना रिटर्न दिया सर 25%, डिवाइड कर दो सर 2.5 से, लगभग कितना आ जाएगा, मैंने कॉपी में लिख लिया है, आप गणित लगा लीजिएगा, और ये आ जाएगा सर आपको 7.7%। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मोमेंटम 50 का कितना आया सर जी 7.7%। गणित यही लगाइएगा। और निफ्टी 500 का कितना आया है सर 9.17। मां होती है, अर्थात आपको मोमेंटम 50 बढ़िया रिटर्न बना के देगा, जबरदस्त रिटर्न बना के देगा। बट जब आप रार चेक करेंगे तो निफ्टी 500 इसको स्टेबिलिटी भी दिखाएगा और रिटर्न भी बना के देगा। एक और चेक है सर, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, मैंने अभी मिटा दिया है, उसको बोलते हैं सर कि डाउन साइड प्रोटेक्शन क्या था। एक डाटा उठाया सर अप्रैल 2020 से दिसंबर 2021 तक, हर क्वार्टर पे ये देखा कि जब जब मार्केट में फॉल आ रहा था तो निफ्टी 500 कितना नीचे जा रहा था और मोमेंटम वाला कितना नीचे जा रहा था। 5 बार ऐसा हुआ कि मोमेंटम ज्यादा नीचे जा रहा है, निफ्टी कम नीचे जा रहा है ना। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन, तो ये दो चीजें मैंने आपको रिटर्न भी दिखाया, लेकिन आपको मैंने खाली जोश में ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम से आंख मीच के मोमेंटम 50 नो। अब आप कहोगे सर आप कहते हो कंफ्यूजन खत्म करूंगा, कंफ्यूज कर दिया। एक तरफ बोल रहे हो 25% रिटर्न बना के देता है भैया, दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि जब रार चेक करते हैं तो निफ्टी 500 सुपर सीड कर रहा है, करूं क्या। हरियाणा में इलेक्शन खत्म हुआ है सर, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं हर एक पार्टियों को थोड़ा थोड़ा चंदा दे देता हूं, है ना, कि जो जीतेगा वही मेरा काम करेगा। समझ गए होंगे मेरी बात को, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप समझ गए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुझाव देते रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।